के लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 13 के लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। 13 लोग मारे गए, जिसमें 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक टेरर अटैक था और ये पूरा प्लान किया गया था। और ये कहानी सिर्फ एक कल की नहीं थी, बल्कि 2 साल से पहले रची जा रही थी। आज मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट ने गिरफ्तारियां और ISIS का कनेक्शन और वो साजिश जो दिल्ली के लखनऊ, अहमदाबाद जो बड़े बड़े सिटीज़ को टारगेट कर रही थी। और इसके अलावा 10 नवंबर 2025 की शाम को 6:52 पर दिल्ली के लाल किले मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक स्लो मूविंग हुंडई की I-20 कार रुकती है। ट्रैफिक सिग्नल पर अचानक से धमाका होता है, जिसमें कार उड़ जाती है, आसपास की गाड़ियां जल जाती है और उसकी आंख की लपेट ने इतनी भयंकर थी कि 50 फीट ऊंची से भी दिख रही थी। और यहाँ पे दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलच के मुताबिक ये कार ब्लास्ट था और एमोनियम नाइट्रेट बेस्ड एक्सप्लोसिव यूज हुआ था, जो फर्टिलाइजर से बनाया जाता है। और कोई छुरे नहीं मिले यहाँ पे, सिर्फ केमिकल रिएक्शन मौतें, जिसमें 13 लोग घायल, 20 से ज़्यादा लोग लोकल वेंडर्स थे और ऑटो ड्राइवर्स थे और कुछ टैक्सी ड्राइवर थे। और कार का ओनर कौन था ये I-20 में? जो डॉक्टर अमर मोहम्मद, और जो पुलवामा से संबंध रखता है, साउथ कश्मीर का रहने वाला बताया जा रहा है। वो कार में अकेला था, काला मास्क लगा था। CCTV में इसकी फुटेज देख सकते हैं। और वही था जो ब्लास्ट के बाद कार जलाई गई और बॉडी को पहचानना मुश्किल था। लेकिन दिल्ली पुलिस ने UFA यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज फेवरेटिज्म एक्ट और एक्सक्लूसिव एक्ट के तहत केस दर्ज किया है और एक कंफर्म टेरर अटैक है। PM मोदी ने कहा इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और होम मिनिस्टर ने अमित शाह ने सिक्योरिटी एजेंसी को ऑर्डर दे दिया है कि एंगल को चेक करो। NIA के केस लिया है और लाल किले को 3 दिन के लिए बंद रखा जाएगा और पूरे देश में हाई अलर्ट दे दिया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और जो भी बड़े बड़े सिटीज़ हैं उनको हाई अलर्ट कर दिया है। सुरक्षा एजेंसी की रिपोर्ट्स कहती है कि वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल था और मतलब कि एजुकेटेड प्रोफेशनल डॉक्टर्स थे इसमें और इंजीनियर्स भी थे। और इसमें ISIS और पाकिस्तानी हैंडल्स भी से कनेक्ट थे। और कश्मीर से शुरू हुई कहानी दिल्ली तक पहुंची। 2 साल से पहले 2023 में कश्मीर में OGW यानी कि ओवरग्राउंड वर्कर्स एक्टिव थे और श्रीनगर में जैसे मोहम्मद के पोस्टर्स भी लगे थे और जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को धमकी भी मिल रही थी। और इसके अलावा ऑपरेशन महादेव अक्टूबर 2025 में 3 आतंकी मारे गए जो पहलगाम से लिंक थे और इनकी लीड ले रहे थे मौलवी इरफान से पूछताछ भी की और डॉक्टर अकील अहमद का नाम आया सामने, जिसके बाद सहारनपुर से अरेस्ट कर लिया गया। पिछले 30 दिन में आप सोचिए कि 8 बार मतलब अटैक्स रोके गए हमारे देश में। और पैटर्न देखिए, 9 अक्टूबर को पंजाब में क्रॉस करते हुए बॉर्डर पर हथियार सप्लाई हो रहे थे, जिसमें गिरफ्तार कर दिया गया। और 17 अक्टूबर को यूपी में 2 लोगों को मतलब फिडियानी अटैक ट्रेनिंग लिए जा रहे थे, जिसमें खुद ही मर चुका। और दिल्ली को टारगेट किया जा रहा था जिसमें। और 28 अक्टूबर को पुणे से टेक्नीशियन अरेस्ट कर लिए गए, जिसमें अलकायदा से लिंक थे। 7 नवंबर को राजस्थान से तरीफ या तालिबान से लिंक वाले थे, जिसमें 5 लोगों को अरेस्ट किया। 9 नवंबर को ISIS टेररिस्ट अरेस्ट हुए। पिछले 2 दिन में ब्लास्ट से पहले फरीदाबाद में 1900 किलो RDX जब्त होता है 2 डॉक्टर से, जिसमें मुजम्मिल शकील और आदिल अहमद था, जिसमें कश्मीर का AK-47 एमोनियम नाइट्रेट के साथ। गुजरात में ATS ने 3 टेररिस्ट को पकड़ा, जिसमें कैस्टर ऑयल से रसीन दुनिया का सबसे खतरनाक पॉइजन बना रहे थे। इसमें एक्स रॉकेट कर रहे थे। प्लान मंदिरों के प्रसाद में था और पानी में मिलाना था। दिल्ली, लखनऊ और अहमदाबाद को टारगेट किया था और हजारों की मौत नक्की करना था इनके लिए। का डॉक्टर अहमद माहिदीन मेडिकल कॉलेज के नया साथी मोहम्मद सोहेल ने आज़ाद ISIS और पाका ड्रोन से वेपन्स। और लखनऊ से शाहीन डॉक्टर की गर्लफ्रेंड अरेस्ट कर ली गई और जिसमें कश्मीर लिंक था। और अल फलाह यूनिवर्सिटी का फरीदाबाद जहां ये डॉक्टर्स पढ़ते थे। और पुलवामा से डॉक्टर अमर ब्लास्टर कार का ड्राइवर था। और ये मॉड्यूल टेलीग्राम के कॉरिडोर के कर रहे थे और पक्का ISIS से कनेक्ट थे। और ये ब्लास्ट शायद पैनिक रिएक्शन नहीं था, बल्कि गिरफ्तारियों के बाद जल्दबाजी में किया गया, लेकिन बड़ा प्लान था ये। और धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा को भी टारगेट करने थे
और दोस्तों सोचिए अगर ये सक्सेसफुल होता तो पुलवामा से भी बड़ा अटैक होने वाला था। हमारी एजेंसी ने 99% बचा लिया, लेकिन 13 लोगों की जिंदगियां चली गई। अब सवाल ये है कि क्यों हो रहा है ये सब, सोशल मीडिया पर क्या चल रहा है। अभी ये सब हुआ, ब्लास्ट के बाद सोशल मीडिया ट्विटर पर क्या हो रहा है ट्रेंडिंग, बीजेपी का ड्रामा है ये, क्योंकि बिहार में इलेक्शन है इसके लिए, और इलेक्शन के स्टंट और गुड न्यूज़ मीडिया, और मतलब यहाँ पे गोदी मीडिया भी बोलेंगे अजीब तक, और यहाँ पे इन्फ्लुएंस के कमेंट तक भी देखिए, मतलब सिस्टमेटिक ब्रेन वॉश किया जा रहा है। देश फैक्ट्स पर नहीं बल्कि इनके क्रेसिस पर चल रहा है, लेकिन रियलिटी पिछले 11 साल में सिविलियन एरिया में पहला बड़ा ब्लास्ट हुआ है। 2014 से पहले जयपुर, मुंबई, हैदराबाद हर जगह अटैक होता था। पिछले 10 साल दर्जनों में अटैक्स रोके, 3000 किलो आरडीएक्स रेसिन पॉइजन और आईडीएस, गुजरात में 300 किलो आरडीएक्स और मुर्शिदाबाद में 100+ रॉकेट्स बम्स, यानी कि जम्मू कश्मीर में डॉक्टर्स के लोकर से AK-47 मिला। अगर मंदिर में प्रसाद में रेसिन मिला जाता तो हजारों हिंदू मर जाते। और हिंदू मुस्लिम भारत का पाकिस्तान तनाव चरम पर है। लेकिन इंटरनेट पर नैरेटिव क्या चल रहा है कि बीजेपी करवाती है, टेररिज्म करवाती है, नो रिलीजन और किताबी बातें हैं ये सब, और रियलिटी में ISIS और अल फायदा और जिम जैसे सब एक ही हमारे सोल्जर्स बॉर्डर पर जान देते हैं। और यहाँ पे गद्दार कहाँ से निकल रहे हैं, हमारे खुद देश में से ही गद्दार निकल रहे हैं, और वो भी कौन, एजुकेटेड लोग गद्दार निकल रहे हैं। जो डॉक्टर की उपाधि लेकर बैठे हैं वही लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब कि पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन है ही, पर हमारे देश के भी अंदर रह रहे ऐसे दुश्मन निकल रहे हैं। लेकिन हमारे इंटेलिजेंस फाइल किया जा रहा है, और यहाँ पे हमारी जांच एजेंसी इतनी स्ट्रांग है कि इन लोगों को पकड़ लिया गया। लेकिन हमारी एजेंसीज अलर्ट है अभी भी। और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताओ क्या लगता है आपको कि आगे क्या होने वाला है इस मंथ में 2025 के।